अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कन्फेशन को, जिसे लिखा है सर जैक्विस रूसो ने। तो जीन जैक्विस रूसो का ये कन्फेशन है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका हम आज लास्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो अब तक मैं बुक 9 टू लेकर 9 तक जो है वो बुक डिफरेंट बुक्स की डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है वो समरी को डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बुक 10, 11 एंड 12 को डिस्कस करने वाले हैं। तो अब तक जो है वो अपने बचपन से लेकर लड़कपन तक और फिर अपनी जवानी के अंदर जो स्ट्रगल है, फिर जिस तरह उन्होंने जो है वो ओपरा म्यूज़िक ओपरा जो है उसको रिलीज़ किया और जो उनको फेम मिला, फिर जो ऐसे वगैरह लिखे और अपने लिटरेरी वर्क्स अपनी स्ट्रगल उसको डिस्कस करते आ रहे हैं। तो अब जो समरी है बुक 10 की वो यहाँ से स्टार्ट होती है जब उनको जो है वो एक उनकी दोस्त की तरफ से प्लस एक लेडी की तरफ से एक लेटर मौसूल होता है। तो वो उनसे मिलने के लिए जो है वो कहाँ चले जाते हैं, एपनी से मिलने के लिए चले जाते हैं। तो बुक 10 की जो समरी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे ही वो हर्मिटेज ये एक जगह है वहाँ से जाता है तो उसे रूसो को यानी कि यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है और वो एपनी से जो है वो क्या करता है कि लड़ता है इस बात पे कि उसने उसे झूठा लेटर है वो लिखकर उसे बुलाया है। अब एपनी क्या होती है, वो कहती है उसे कि उसकी तबीयत ख़राब है। तो रूसो उसके पास आया और जब रूसो जाता है तो उसे पता चलता है कि जो एपनी है उसने झूठ बोला है और झूठे बहाना बनाकर उसे बुलाया है। तो इस बात पर उसे फाइट करता है और उसे अपनी सारी स्टोरी की वजह से लोगों को आंसर भी करना पड़ता है क्योंकि एपनी और ग्रिम ने अपने साथ जो है वो डेड रॉट। अब डेड रॉट कौन था? ये उसका बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर यानी बडी था, जिसको जो है वो पनिश किया गया था क्यों उसने मज़हब के ख़िलाफ़ कुछ बेहरुमती की थी। तो अब ये डेड रोड जो है वो उसका बैकग्राउंड में बता रहा था। डेड रोड को भी उन्होंने अपने इस झूठ में इन्वॉल्व कर लिया था, किसने? एपनी और ग्रिम ने। इस वजह से जो है वो उसको लोगों को आंसर करना पड़ा था, इसलिए वो उनसे फाइट करता है। अब इस झूठ की वजह से जो है हर कोई जो है वो उनसे नफरत करने लगा था और वो बहुत ही वरीड था। जब एपनी ने उसे अपने कुछ दोस्तों जिनमें हेड आउट कौन है? अब ये एपनी की बहन है जिससे रूसो जो है वो जिसके ऊपर रूसो का क्रश था उसकी वो भी शामिल थी। उसके साथ डिनर पे इनवाइट किया। अब एपनी ने क्या किया कि जो रूसो है उसको इनवाइट किया एक डिनर पे जिसमें जो है वो हाउडाउट यानी उसकी बहन भी शामिल थी और वो हैरान हो गया कि ये कोई ट्रैप हो सकता है। कौन? रूसो हैरान था कि ये कोई ट्रैप हो जिसमें वो बुला रही है उसे और उसे फंसाया जा रहा है। ऑब्वियसली रूसो जाता तो उसको पता चलता है कि वहाँ पे जो है वो एसटी लैम्बर्ट भी मौजूद है। तो रूसो चला गया डिनर पे और उसे वहाँ जाकर पता हुआ कि जो उसकी लवर है उससे डिस्टेंस पर उसका एसटी लैम्बर्ट भी बैठा हुआ है, यानी कि हेड आउट पर रूसो का क्रश था। तो हेड आउट की एक बॉयफ्रेंड था एसटी लैम्बर्ट, तो वो भी वहाँ पे आया हुआ था। मीनवाइल रूसो अपने और हेड आउट के सूडो अफेयर की एक्सप्लेनेशन के लिए डी एलम्बर्ट को लेटर लिखता है जो कि रिसीव कर लिया जाता है। 1759 में रूसो ने जुलाई को पब्लिश किया जूली और ओल्ड अनरिलायबल फ्रेंड की जगह कुछ न्यू फ्रेंड बनाए। फिर वहाँ जो है वो प्रेस्टिजियस जर्नल ऑफ लर्निंग की एक पोस्ट खाली हुई और इसे रूसो को ऑफ़र किया गया। इसलिए रूसो अपना लिटरेचर छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है कि वो ये अब जॉब करेगा। वो पेरिस से बहुत दूर चला जाना चाहता है। जो बुक हम इस वक्त रीड कर रहे हैं उसको लिखने के लिए भी वो मोटरमंसी में सेटल हो गया। उसके पैटर्न यानी उसके जो मददगार या सरपरस्त थे उसका नाम एमडी लेग्सबर्ग था। उसकी वाइफ रूसो की जो है वो सुपर फैन थी। एक्चुअली में वो कुछ फूलिश करना चाहता था, इसलिए उसने एमडी सिलहाउट के लेटर लिखा जो कि फाइनेंस को कंट्रोल करते थे, उसके जनरल थे, और उससे लेटर में अपनी सपोर्ट के बारे में एक्सप्रेस किया, जबकि मिसिस लग्सबर्ग उसकी सपोर्टर नहीं थी। रूसो ने ये सपोर्टिव लेटर उस लेडी को दिखाया और ये रूसो की एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। इन टर्न जो है वो क्या हुआ कि उसने एमडी लग्सबर्ग को एक अपॉलॉजी लेटर लिखा। रूसो के फ्रेंड डेड्रॉट ने एमडी लग्सबर्ग की डॉटर को ऑफेंड करने के लिए पैम्फलेट बनाए। उसने उसे पनिश किया।
रूसो ने उसे रिलीज़ करने के लिए भी रिक्वेस्ट की। अब जो डेट्रॉट था वो एक्चुअली में एमडी लक्सबर्ग के ऊपर कुछ उनकी डॉटर के ऊपर कुछ इल्ज़ामात बने थे, तो उसको ऑफेंड करने के लिए उसने पैम्फलेट बनाए। अब एमडी लक्सबर्ग ने अपनी डॉटर के ऊपर ये जो पैम्फलेट थे उसको देख के उसको पनिश किया, और रूसो जो है वो, क्योंकि वो एमडी लक्सबर्ग को जानता था, डेट्रॉट को भी जानता था, इसलिए उसने रिलीज़ करने के लिए रिक्वेस्ट की। इसी दौरान जो है वो इसे प्रिंस काउंटी भी मिलने के लिए आया, और ये रूसो के लिए एक ऑनर की बात थी। दो जो है वो प्रिंस इसके साथ होने वाले इंसिडेंट को भूल चुका था। इन दिस सेशन इन दिस बुक वी हैव सीन दैट रूसो इज स्ट्रगलिंग फॉर मनी मेकिंग एंड टू काम हिज पैशन ऑफ राइटिंग थ्रू पब्लिशिंग हिज डिफरेंट बुक। जिस तरह वो अपनी जॉब को ज्वाइन करता है, उसके लिए वो लिटरेचर छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिटरेचर लिख रहा था उस वक्त, और वो फिर स्ट्रगल भी कर रहा होता है रिश्तों के दरमियान। और इस बुक के अंदर हम देखते हैं ही वर्क्स ऑन न्यूमरस प्लेसेस एट डिफरेंट पोजीशन। तो वो काफ़ी जगह ट्रैवल भी करता है, और उस दौरान वो लिख भी रहा होता है। तो ये बुक इसके साथ ख़त्म हो जाती है। उसके बाद बुक के 11 की अगर बात करें, जिसे पब्लिश किया गया था 1761 में, तो इस ईयर रूसो का लिखा गया जूली एक मास्टरपीस बन गया, और वो बहुत प्राउड था। ऑन द अदर हैंड ये साल उसके पैट्रन, यानी पैट्रन का मतलब ऑलरेडी आपको बता दूँ सरप्रस्त, एमडी लक्सबर्ग के लिए एक मिजरेबल ईयर बन चुका था। उसकी सिस्टर, डॉटर, सन सब की डेथ हो गई थी, और वो बहुत अपसेट थे। रूसो ने रिज़ाइन करके दोबारा राइटिंग का काम शुरू कर दिया। रिज़ाइन कहाँ से किया था, उसके लिए जो एक लेक्चर की लर्निंग की जो है वो पोजीशन खाली हुई थी, वहाँ से उसने रिज़ाइन किया, और उसके लिए वो लिटरेचर छोड़ चुके थे। प्रीवियस बुक्स में हमने देखा। तो इस बुक में वो क्या करता है कि जे इस सेल में 17 जो ये ईयर था 1761 वाला, उसमें उन्होंने क्या किया कि डिज़ाइन कर दिया अपनी जॉब से, और दोबारा से जो है वो अपने लिटरेचर को या राइटिंग का काम को शुरू कर दिया। और इस साल द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने प्रेसिस को जो है वो हाइट किया, और उसका ये वर्क भी प्रीवियस की तरह फेमस रहा। इसी दौरान रूसो की हेल्थ ख़राब होने लगी। 1762 जो है उसमें द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की प्रिंटिंग बहुत डिले हो गई, बट जल्दी उसने सक्सेस हासिल की। अब रूसो किसी ऐसे की तलाश में था जो उसकी डेथ के बाद उसकी राइटिंग्स और पेपर्स को हिफाजत से रख सके। अब वो हमेशा सिक रहने लगा, लेकिन ये कोई बड़ा मसला नहीं था। इसी साल एमिली को पब्लिश किया गया, लेकिन ये पहले की तरह फेमस नहीं हुआ। बट रूसो को यही लगता था कि उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक को पब्लिश करवाया है। इस बुक के बारे में रूमर्स आ रही थी कि ये रिलीजन पर अटैक है, बट रूसो बिल्कुल कूल था। रूसो को पेरिस कोर्ट के अंदर बुलाया गया, और इसे ब्लास्फेमी के लिए बुलाया गया, क्योंकि ब्लास्फेमी में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये मज़हब पर जो है वो एक तरह से अटैक होता है। ये इस तरह का केस इसके दोस्त के साथ, डेट्रॉट के साथ भी हो चुका था, जिसको पनिश किया गया था। रूसो को भी इसी केस के सिलसिले में बुलाया गया था, क्योंकि जो इसकी बुक थी उसको भी रिलीजियस पर अटैक समझा जा रहा था। नाउ ये टाइम था पैनिक होने का, बिकॉज उसकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी इस बुक के अंदर। उसने जिनेवा जाने का फ़ैसला किया जब तक कुछ माहौल नॉर्मल ना हो जाए। फाइनली जब वो स्विट्ज़रलैंड यानी जिनेवा पहुंचा, तो उसने ग्राउंड को किस किया, क्योंकि वो अपने होम टाउन से बहुत प्यार करता था। तो यहाँ इसके साथ ये बुक ख़त्म हो जाती है। वी मे सी दैट इन दिस बुक ही इज़ नाउ न्यूली रिफॉर्म्ड पर्सन, जो बहुत ज़्यादा बदल चुका था और जो दोबारा लिटरेचर लिख रहा था। हु इज़ सिक, जो थोड़ा बीमार भी रहने लग गया था, बट ट्राई टू लिव आउट, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए सर्वाइव कर रहा था। ही रोट हिज बुक्स वन बाय वन एंड ग्रेजुअली रीच ऑन द पीक ऑफ सक्सेस। तो इस बुक के अंदर हम देख रहे हैं कि वो किस तरह सक्सेस के करीब जा रहा है, और अपनी बुक्स पब्लिश करवाता जा रहा है, और लिटरेचर को इंटरेस्ट के साथ जो है वो लिख रहा है और समझ रहा है। उसके साथ बुक जो है वो 12 स्टार्ट होती है, जिसे लिखा गया था 1762 और 1765। इस दौरान में इस बुक को जो है वो लिखा गया था। तो अब ये लास्ट बुक है रूसो की लाइफ की, और यहाँ से रूसो की लाइफ का डार्क पीरियड शुरू हो जाता है। जब वो जिनेवा पहुंचा तो किसी ने उसे वहाँ पे वार्मली वेलकम नहीं किया था। उसकी बुक को बर्न कर दिया गया था, और उसके अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट भी इशू हो चुका था। अब ये उसकी कौन सी बुक थी जो उसने अभी न्यूली पब्लिश करवाई थी, जिस पे ब्लास्फेमी हुई थी, यानी इसको रिलीजियस पे अटैक समझा जा रहा था। तो उसकी बुक को पब्लिश होने के बाद जो है जला दिया गया था, और रूसो को क्योंकि वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ था, तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जो है वो इशू हुआ था। मीन्स उसका जो है वो बैड टाइम शुरू हो चुका था। रूसो अपनी सेफ्टी के लिए
थेरिस के पास चला गया। अब थेरिस कौन थी? थेरिस उसकी वाइफ थी जिससे उसके 5 बच्चे थे, बट वो भी ना मिली। रूसो वहाँ से जो है वो मोटेर्स गया, मगर वहाँ भी उसे हेल्प ना मिली। वहाँ के लोगों ने उसे प्रोसिक्यूशन के लिए स्टेट जो है वो काउंसिल की तरफ ले जाने की कोशिश की। पेरिस के एक आर्च बिशप ने उसकी बुक के अगेंस्ट ब्लास्फेमी की एप्लीकेशन दे दी। अपने आप को बिजी रखने के लिए रूसो इस दौरान अपने 2 मेन ऑब्जेक्ट जो है वो यानी कि डिक्शनरी ऑफ म्यूज़िक ऑब्जेक्ट और द कन्फेशन पर काम कर रहा था। कन्फेशन वही बुक है जो अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। फाइनली उसके फ्रांस की सिटीजनशिप को जो है वो ख़त्म कर दिया गया, यानी कि तर्क कर दिया गया। मगर रूसो ने जो है वो कंट्री की तरफ से लिखे गए लेटर्स को रिफ्यूट कर दिया, यानी वो उसको लिख रहे थे कि वो एटलीस्ट ट्रायल में आके पेश हो, अपनी सफाई वगैरह दे, कुछ सज़ा होगी तो वो बच जाएगा उसके बाद। लेकिन वो क्या कर रहा था? वो डिनाई कर रहा था, रिफ्यूज़ कर रहा था। एक यंग हंगेरियन लड़का जो कि रूसो का नया फ्रेंड बना था, आल्दो उसके ओल्ड फ्रेंड ने उसे वार्न किया था कि वो एक स्पाई जासूस है। अब जो है यहाँ पे उसको पीछे जासूस वगैरह भेजे गए थे रूसो के पीछे, तो उसके दोस्तों ने कहा था कि वो न्यू फ्रेंड ब्रांड से जो है वो उसको बना गया था। लेकिन वो यहाँ पे उसका एक यंग हंगेरियन लड़का जो दोस्त बना, जो कि एक्चुअली में जासूस था, उससे बचकर रहने के लिए उसको कहा गया। बट रूसो को इस वक्त किसी कंपेनियन की ज़रूरत थी, सो उसने किसी की कोई बात नहीं मानी। रूसो का इन लेटर को रेफ्यूट करने की वजह से एक स्टायर जो है एक हलचल जो है वो पैदा हो गई थी। मोटायर्स के फेयर के दौरान कुछ रॉबर्स ने उसके घर पर स्टोन के साथ अटैक करके उसको थ्रेट करने की कोशिश की, क्योंकि लोग जो है वहाँ पे वो उस हलचल की वजह से लोग जो है उसको साजिशी या जो बंदा जो है मज़हब पर स्टायर करने वाला जो है वो लोगों को पसंद नहीं था, इसलिए रॉबर्स के साथ अटैक हुआ, जो कि उसके लिए एक थ्रेट था, एक धमकी थी। उसने एस्टी पायर के आइसलैंड पर लॉर्ड वेलपोल के पास स्टे करने का प्लान बनाया ताकि वो सेफ रह सके, मगर उसका प्लान सक्सेसफुल ना रहा। उसे बॉटनी में भी इंटरेस्ट था, इसलिए उसने सोचा क्यों ना अपनी बाकी की लाइफ जो है वो प्लांट के साथ गुजारे, मगर ये भी ना हो सका। वहाँ के गवर्नर ने उसे वहाँ से निकाल दिया। रूसो अब गुजारने के लिए न्यू प्लेस को तलाश कर रहा था। उसने बर्लिन जाने का सोचा, मगर इंग्लैंड चला गया। दिस इज़ द एंड। रूसो ने वहाँ आकर काउंट और काउंटलेस का इंटायर वॉल्यूम पढ़ लिया। ना वो अपनी लाइफ का जो पौधा था, जो ट्रुथ था, सबको बता चुका था, और अपनी लाइफ के प्लांट के बारे में भी वो डिस्कस कर चुका था। यानी वो जिस तरह उसने शुरू से लेकर एंड तक जब वो मुरझा गया था, तब तक उसने जो भी जराइम थे उनको सबको कन्फेस किया, अपनी ट्रुथ बताया। इवन जो है वो शॉर्टेस्ट डिटेल भी उसने सबको बताई। अब लोगों को अपॉर्चुनिटी थी कि उसे जज करें और क्रिटिसाइज़ करें कि आया वो ठीक था या गलत था। उसने जो भी काम किए थे वो डिस्कस कर चुका था। तो इसके साथ ही जो है उसकी जो 12 बुक है, जो लास्ट बुक है, वो ख़त्म हो जाती है, और इसके साथ ही हमारा जो कन्फेशन है वो भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। तो ये था ओवरऑल कन्फेशन, जिसे लिखा था जेन जैक्वस रूसो ने। इसकी 12 बुक्स की हमने 12 के 12 की समरी जो है हमने डिस्कस की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।